Okay, after series in last video what we did, series combination, series combination of n cells. Now parallel combination of n cells. So if we take, suppose we have n cells, EMF of each cell be E and its internal resistance be small r. This is second cell, EMF E, internal resistance small r. Again we have third cell and so on. इस तरीके से आपके पास n cells हैं, ये nth cell है लास्ट वाला. तो एक लाइन आपको एंड सो ऑन की लगा देनी है बीच में, ठीक है. नाउ इफ positive terminals of all cells are connected to a fixed point A, and negative terminals of all cells are connected to another fixed point B. And if an external resistance is connected between A and B, then this combination of cells is called parallel combination. Clear? पॉजिटिव एंड से नेगेटिव एंड की तरफ हम सपोज सर्किट में फ्लोन करंट कितना है, I है. EMF of each cell be E and its internal resistance be R and the value of external resistance connected to the circuit is capital R. Clear? तो ये है आपका क्या पहला. तो what is parallel combination? If positive terminals of all cells are connected to a fixed point A and negative terminals of all cells are connected to another fixed point B, then this combination is called parallel combination of cells, and an external resistance is connected between point A and point B. Clear? Now we have to find current flowing through the circuit. Value of I हमको निकालना है ना. तो हम ये देखें कि इस कॉम्बिनेशन का टोटल EMF कितना होगा. डेरिवेशन सेम तरीके से करेंगे. सीरीज कॉम्बिनेशन क्लियर है सभी को ना. हाँ, तो टोटल EMF ऑफ कॉम्बिनेशन कितना होगा भाई ये n इंटू क्यों. हाँ, मेरे को लग ही रहा था कल आपने n ही बताया क्योंकि n सेल्स जो है सीरीज़ में जुड़े थे. तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन में हमने ये पढ़ा था कि अगर E1, E2, E3 मान लीजिए ये डिफरेंट है ना, तो टोटल EMF पूरे कॉम्बिनेशन का E इज़ इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3 n टर्म्स तक E थे, तो आपने n ही. ये बताओ, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, सारे सेल A और B के बीच में कनेक्टेड हैं. पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल सबका एक जैसा होता है, पढ़ाया होगा मैंने आपको. n ही क्यों कर रहे हैं, सिर्फ E ना होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में. जितना एक सेल का सभी सेल का E है ना. याद दिला रहा हूँ भाई, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस याद कर लो चाहे आप, या सीरीज़ याद कर, कैपेसिटर याद कर लीजिए. सब के सब दो फिक्स्ड पॉइंट के बीच में कनेक्टेड थे, तो पोटेंशियल एक जैसा था सबके लिए, पोटेंशियल चेंज नहीं होता. और फिर से एक बार अपनी बात दोहराऊंगा भाई, पोटेंशियल और EMF एक ही बात होती है. हम क्या करते हैं, EMF के साथ दूसरा व्यवहार करने लगते हैं.
इस वजह से मिस्टेक होती है हमसे, हम ये ध्यान नहीं रख पाते कि ई और वी तो एक ही बात है, तो वी में जो नियम लगेंगे वही तो ई में नियम लगेगा। तो आप बताओ पैरेलल कॉम्बिनेशन में सबके पोटेंशियल डिफरेंट डिफरेंट होंगे कि एक जैसा होता है? तो एन ही कहाँ से? मतलब कल वाला भी आपने सीरीज से नहीं निकाला था कि एक सेल का ई है तो एन है तो एन ही, वैसा दे दिए थे क्या? तब तो इसका भी काय दे रहे हो तो फिर एन ही, इसमें थोड़ी होगा। हाँ चलिए, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच सेल आर, हम लेट कर लेते हैं, लेट रिजल्टेंट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन बी कैपिटल एक्स। हमने मान लिया टोटल पूरे कॉम्बिनेशन का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है? कैपिटल एक्स है। तो कैपिटल एक्स की वैल्यू कितनी होगी भाई? हाँ सिर्फ आर होगी, आर बाय, ये कहाँ से? अरे सारा कॉम्बिनेशन का टोटल रिजल्टेंट इंटरनल रेजिस्टेंस एक्स मान लिया है मैंने, तो मैं पूछ रहा हूँ देन वैल्यू कितनी होगी एक्स की? कुछ भी ध्यान नहीं है भाई। 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस 1/rn। अरे पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, इसका फॉर्मूला ये आया रहा होगा आपका, सब तो करवाया हूँ ना, ये था ना, देख लीजिए अगर भूल गए हो तो पलटा के। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ही तो है ये यार। अरे इंटरनल शब्द जुड़ गया तो रेजिस्टेंस नहीं रह गया, अब वो क्या हो गया? ये फॉर्मूला लगेगा भाई, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। कल आपने कैसे निकाले थे एनआर? सीरीज में थे ना ये, तो सीरीज का फॉर्मूला ये तो था ना रेजिस्टेंस का। और नोट में आपने लिखा भी होगा कि एन रेजिस्टेंस हो तो आर एन तक ऐड हो जाता है, जितने जुड़ेंगे सब। तो सीरीज में थे तो आर प्लस आर एन टाइम्स ऐड किया तो एन आर हो गया था, वो ये बताया था कल मैंने। सीरीज कॉम्बिनेशन में, सीरीज कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले से ये एन आर आया था, तो ये लिखना ना लिख के मैंने सीधे लिख दिया था ये एन आर की। अब ऐसे इसको सीधे थोड़ी लिख पाएंगे, ये होता है फॉर्मूला पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। तो 1/x की वैल्यू 1/r अप टू n टर्म्स, अप टू कितनी टर्म्स है ये? n टर्म्स है। तो 1/r n टर्म्स तक ऐड करोगे तो कितना आएगा? n/r आएगा। तो x की वैल्यू रेसिप्रोकल दोनों का r/n मिलेगी x की वैल्यू। हाँ ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। क्लियर? देन टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस कैपिटल R प्लस एक्स होगा। नाउ देन बाय ओम्स लॉ, लेट करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट कॉम्बिनेशन और सर्किट जो भी लिखना हो, बी कैपिटल I, देन बाय ओम्स लॉ क्या होता है? I इज इक्वल टू V बाय
आर। इस फॉर्मूले से अगर हम वैल्यू निकालेंगे आई की तो टोटल ईएमएफ ई है और टोटल रेजिस्टेंस है कितना, आर प्लस एक्स। जी आगे ठीक है, एक्स की वैल्यू रखो इक्वेशन 1 से, तो आई इज इक्वल टू मिलेगा आपको ई बाय आर प्लस आर बाय एन, स्मॉल आर बाय एन। एलसीएम एन आएगा, है ना, एन का मल्टीप्लाई इसमें होगा और एलसीएम वाला एन अप साइड चला जाएगा, तो आई की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, एन इंटू ई बाय एन कैपिटल आर प्लस आर, एंड दिस इज द फॉर्मूला ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, इक्वेशन नंबर 2 ये होगा। ठीक है, तो अब ये देखो आप कि एन जो है कैपिटल आर के साथ लगा है, कल आपके फॉर्मूले में एन स्मॉल आर के साथ था, एन जिस टर्म के साथ रहेगा ना उसी को आपको वेरी लेस देन लेना है, तब वो इग्नोर होगी। देखो अगर मैंने इसको इग्नोर किया तो एन से एन भी कैंसिल हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, तो आपको सिर्फ क्या मिलेगा, ई बाय आर, मतलब ई बाय आर मतलब एक सेल का करंट। तो कहाँ प्रॉफिट हुआ फिर हमको, इतने सारे सेल हमने कनेक्ट किए और करंट मिल रहा है एक सेल के बराबर, तो ये तो नुकसान हो गया। हमको बताना है ये प्रॉफिटेबल कब होगा, यानी मैक्सिमम करंट कब मिलेगा। तो उसके लिए है ना, इफ़ कैपिटल आर इज वेरी मच लेस देन स्मॉल आर, देन बाय इक्वेशन नंबर 2 वी गेट व्हाट, I इज इक्वल टू एन ई बाय स्मॉल आर, बस बचेगा ये वाली टर्म इग्नोर हो जाएगी बहुत कम होने के कारण। हाँ, इसका मतलब क्या हुआ भाई, तो देखो ये क्या मिलने लगा, एन इंटू ई बाय आर मीन्स करेंट ऑफ 1 सेल। तो जितने सेल हमने कनेक्ट किए हैं उसमें नंबर ऑफ सेल का मल्टीप्लाई होके करंट मिलने लगे, तो फिर ये प्रॉफिटेबल कहलाया। तो हम बोलेंगे क्या, यस, इफ द वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट इज वेरी मच लेस देन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच सेल, स्मॉल आर क्या है, then this combination will be profitable, right? And मैक्स करंट, मैक्सिमम करंट कितना हो जाएगा, यही होगा, आई मैक्स की वैल्यू क्या आएगी, ये जिसमें प्रॉफिट हुआ है आपको, एन ई अपॉन, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मैक्सिमम करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट। Clear? So this is parallel combination. After two combination, series and parallel combination of cells, we see what third combination, that is mixed combination of cell. So for mixed combination of cell, first of all what we do? First of all we create series of n cells by connecting them in series combination. सीरीज कॉम्बिनेशन पता है अपन को, इंटरनल ईएमएफ ई और इंटरनल रेजिस्टेंस आर के कितने एन सेल्स, नंबर ऑफ सेल्स आर एन, पहले हम इनको सीरीज में कनेक्ट कर देंगे। और ऐसी एक रो बना लेंगे, है ना, जैसे अपन फूलों की माला बनाते हैं ना, एक फूल, दो फूल, तीन फूल, ऐसी लंबी रो में जोड़ते हुए माला बन जाती है। तो वो माला है क्या, वास्तव में आपका सीरीज़ कॉम्बिनेशन, एक के पीछे एक, है ना, नेगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव से, नेक्स्ट का नेगेटिव अगले के पॉजिटिव से, सिमिलरली ये जुड़ते चले जाएंगे। ऐसे कितने सेल कनेक्ट किए हैं आपने ईच रो में, एन सेल्स, हम एन सेल्स कनेक्ट करके एक रो बना ली,
ऐसी नंबर और रोज़ हम तैयार करते जाएंगे। ये दूसरी रो तैयार कर ली, राइट। इस तरीके से हम और भी रोज़ तैयार करते चले जाएंगे और ऐसी हमने m रोज़ क्रिएट कर ली हैं इसकी। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए सपोज़ एक रो में मैंने 5 सेल्स कनेक्ट किए, 5 इसमें, 5 इसमें, 5 इसमें, और ऐसी 10 रोज़ तैयार कर ली। तो 5 की जगह मैंने n लिखा है और 10 की जगह m ले लिया, ये मतलब है उसका। ऐसी कितनी रोज़ ले ली मैंने? m रोज़ आर देयर। ये है mth रोज़, एक और लास्ट वाली ये है, एंड सो ऑन लगा दिया है बीच में। सबका इंटरनल रेजिस्टेंस R और EMF कितना है सेल्स का? E ही है। हाँ, सो वी हैव कनेक्टेड व्हाट? n cells in series combination and we have constructed the same types of m rows, and then finally we connect these rows in parallel combination. तो पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसा करते हैं? सभी के पॉजिटिव टर्मिनल एक फिक्स्ड पॉइंट ए से और सभी के नेगेटिव टर्मिनल्स अनदर फिक्स्ड पॉइंट बी से कनेक्ट कर देते हैं। राइट, एंड देन फाइनली वी कनेक्ट एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, देन दिस कॉम्बिनेशन इज known as mixed combination of cells. हाँ, इस कॉम्बिनेशन में टोटल नंबर ऑफ सेल m इंटू n हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल ईच रो में 5 सेल कनेक्टेड हैं, ऐसी आपने 10 रोज बना के फिर उनको पैरेलल में कंबाइंड कर दिया, तो 5 इंटू 10 दैट इज 50 सेल लगेंगे आपको, राइट ना। तो टोटल नंबर ऑफ सेल्स इन द कॉम्बिनेशन विल बी m इंटू n होगा। सो दिस टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन इज नोन एज मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। क्लियर? तो सपोज वी हैव several cells, that means m into n cells of EMF E and internal resistance R. We have connected n cells in series combination and we have created m such rows, and then we have connected all rows into parallel combination. Then this combination of cells is known as mixed combination of cells. Clear? तो अब इसमें देखना, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ईच रो का EMF कितना होगा, यस एनी, क्यों? सीरीज में जुड़े हैं कितने सेल? n सेल्स जुड़े हैं, तो एक सेल का E सीरीज कॉम्बिनेशन, राइट। सो n cells will have how much? Ne. Again, internal resistance of each row, ये कितना होगा भाई? यस, NR, सीरीज कॉम्बिनेशन।
सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस ऐड हो जाते हैं, पोटेंशियल भी ऐड हो जाते हैं। पोटेंशियल ऐड हो जाता है इसलिए ईएमएफ भी ऐड हो जाएगा, बिकॉज पोटेंशियल एंड ईएमएफ आर सेम। क्लियर? तो ये ईच रो का हो गया। ऐसी कितनी रोज हैं आपके पास? नंबर ऑफ हाउ मच? m रोज आर देयर। तो अब इनको आप, इन सभी को आपने क्या किया है? पैरेलल कंबाइंड किया है। तो अब मैं आपसे पूछूं कॉम्बिनेशन का ईएमएफ कितना होगा? टोटल ईएमएफ ऑफ कॉम्बिनेशन। तो देखो इस रो का ईएमएफ है एन ई, एक रो का, इसका भी एन ई, इसका भी एन ई, इसका भी एन ई। नाउ ऑल आर कनेक्टेड इन पैरेलल, सो रिजल्टेंट पोटेंशियल या रिजल्टेंट ईएमएफ विल बी, हाँ, एन ई ही होगा। वाई? इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, बिकॉज ऑल रोज आर कनेक्टेड बिटवीन टू सेम पॉइंट, सो पोटेंशियल और ईएमएफ फॉर ऑल रोज विल बी सेम। तो पूरे कॉम्बिनेशन का भी एन ई ही होगा, बिकॉज दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। एनी डाउट? मैं लेट कर ले रहा हूँ, लेट टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस of combination Bx, capital X, let total internal resistance of combination B। तो अब ध्यान से देखना भाई, इस रो का टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है आपका? NR। इसका मतलब ईच रो का NR। और नाउ ईच रो इज कनेक्टेड इन parallel combination, so resultant resistance will be 1 by x is equal to, parallel combination का formula for resistance 1 upon r is equal to 1 upon r1। तो r1 रो 1 ईच रो का कितना है? तो 1 upon nr प्लस सेकेंड रो का 1 upon nr। ऐसा कहाँ तक, कितनी टर्म्स तक? लेकिन m टर्म्स तक। क्यों? नंबर ऑफ रोज, सच रोज आर m, दैट्स वाई ऑल विल एडेड अप टू m टर्म्स। ठीक है? तो 1 बाय एक्स इज इक्वल टू NR सबका एलसीएम आएगा 1 + 1 + 1 अप टू m टर्म्स, m बाय NR। एनी डाउट? रेसिप्रोकल, तो x की वैल्यू क्या मिलेगी अपन को? n इंटू आर बाय m। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ये हमने टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ होल कॉम्बिनेशन फाइंड कर लिया भाई। और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है? r है। देन टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, will be R plus X, that is R plus value of X is NR by M। LCM लेके सॉल्व करोगे तो M का मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें, तो M कैपिटल R प्लस N स्मॉल r बाय LCM वाला M। ये आएगा टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। क्लियर? हम लेट कर लेते हैं, लेट करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट बी कैपिटल I। हाँ, देन बाय ओम्स लॉ व्हाट? I इज इक्वल टू V अपॉन
आर, तो वी की जगह क्या आएगा आपका टोटल ईएमएफ ऑफ कॉम्बिनेशन, दैट इज एनी अपॉन टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन और सर्किट, कितना एम आर प्लस एन आर बाय एम, ये आएगा भाई इस बार करंट। क्लियर? M goes upside, so I become how much? M into N into E by MR plus, this is the formula of current flowing through the circuit. Clear? Now we have to describe that when this circuit is profitable, that means when you get maximum current from this। तो इसमें करंट के फॉर्मूले को अगर आप ऑब्जर्व करें तो क्या देख रहे हैं कि इसमें R के साथ भी M लगा हुआ है और R के साथ भी N लगा हुआ है, मतलब पिछले दो कॉम्बिनेशन में जो हमने काम किया था वो इसमें नहीं कर पाओगे। अब आपने क्या किया था, जिसके साथ M या N रहता था उसी को लेस ले लेते थे, इसमें तो दोनों के साथ ले लगाया, किसको लेस लोगे, किसी को इग्नोर नहीं कर पाएंगे हम, राइट। तो अब आप मेरे को इसको देख के ये बताएं कि I की वैल्यू मैक्सिमम करंट हमको कब मिलेगा। हाँ, I मैक्सिमम तब होगा जब इसकी अपॉन वाली वैल्यू मिनिमम हो। डिवाइड में है ना, डिवाइड में नंबर जितना छोटा होगा I की वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी, तो ये चीज़ सबसे कम होना चाहिए। तो फिर से एक समस्या ये है कि अगर मैं आपसे बोलूँ व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x, नहीं बोल पाएंगे भाई, क्यों? रियल वैल्यू स्मॉलेस्ट माइनस इनफाइनाइट तक जाती है, तो आप नहीं बता पाओगे। अगर मैं आपसे बोलूँ x की मिनिमम वैल्यू बताइए तो आप बिल्कुल नहीं बता पाओगे, क्यों? रियल वैल्यूज़ कहाँ से कहाँ तक होती हैं, माइनस इनफाइनाइट टू। तो अगर मैं आपसे बोलूँ सबसे छोटा रियल नंबर बताओ, माइनस इनफाइनाइट भी नहीं बोल सकते आप, क्योंकि इनफाइनाइट को रियल नंबर में शामिल नहीं किया जाता। अब माइनस इनफाइनाइट के पहले कौन सा नंबर आता है किसी को नहीं पता, तो इसमें नहीं बता सकते आप कुल मिला के। तो देखो ये भी तो ऐसा ही लिखा है, तो हम इसको नहीं बता पाएंगे ये मिनिमम कितना होगा। चलो एक क्वेश्चन और, अगर मैं x में स्क्वायर लगाऊं और अब आपसे बोलूं कि इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, तो अरे 0, अरे स्क्वायर कभी नेगेटिव होता है क्या? तो रियल नंबर में नेगेटिव वाले तो कट हो गए आपके, ये हो ही नहीं सकते। हाँ, -1 से लेके माइनस इनफाइनाइट तक कैंसिल। तो अभी भी नहीं बता पाओगे क्या आपकी सबसे छोटी वैल्यू कौन सी 0? हाँ, अगर स्क्वायर लगा हो किसी में तो हम उसकी मिनिमम वैल्यू बता सकते हैं। आप देख लो 0 का ही स्क्वायर सबसे छोटा आएगा, और कोई भी नंबर रख के देख लो आप, इससे बड़े ही आएंगे, चाहे माइनस रखो चाहे प्लस में रखो। क्यों? -1 का स्क्वायर भी +1 ही होता है। ठीक है, तो किसी तरीके से मैं अगर डिनोमिनेटर को स्क्वायर में कन्वर्ट कर लूँ तो फिर हम मिनिमम वैल्यू करंट की बता सकते हैं। हाँ, तो उसके लिए देखो मैं इसको अलग से पिक कर रहा हूँ देन करके। तो ये देखो आप MR प्लस NR, बिकॉज लिख लो, बिकॉज इसको मेरे को स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो क्या मैं MR को √MR स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या? और NR को √NR का स्क्वायर। हाँ, क्लियर? तो ये मैंने A स्क्वायर, यही है, आप सॉल्व करोगे इतना ही आएगा, कोई चेंज नहीं हुआ।
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को क्या मैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab लिख सकता हूं? ये देख लीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो मैंने इसमें क्या किया, हाँ 2ab सब्ट्रैक्ट कर दिया और 2ab ऐड कर दिया, तो ये फॉर्मूला काय का बन गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो प्लस में क्या बचेगा, तो प्लस 2ab लिख सकते हैं भाई हम, ये बन गया फॉर्मूला, लिख सकते हैं। तो अब आप देखोगे कि मेरे को होल स्क्वायर की टर्म में मिल सके, मतलब एम आर प्लस एन आर को हम ये लिख सकते हैं। तो अब फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आई दिस वैल्यू शुड बी मिनिमम, एंड फॉर द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन द स्क्वायर टर्म शुड बी जीरो। इसकी वैल्यू जीरो होगी, सबसे मिनिमम स्क्वायर में कौन सी वैल्यू होती है, जीरो। हाँ, तो हम बोलेंगे क्या, फॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ एम आर प्लस एन आर दिस शुड बी जीरो, अंडर रूट एम आर माइनस अंडर रूट एन आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। क्यों, तो हमको ये वैल्यू मिनिमम मिलेगी, राइट। तो इसको सॉल्व करना ज़रा, क्या मिलेगा, टेकिंग स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर हट जाएगा, साइड चेंज, सो अंडर रूट एम आर इज इक्वल टू मिलेगा आपको क्या, अंडर रूट एन आर, टेकिंग स्क्वायर ऑफ बोथ साइड, सो एम आर इज इक्वल टू मिलेगा आपको क्या, एन आर मिलेगा। तो अगर हम देखें इसमें कैपिटल आर की वैल्यू आएगी क्या, एन इंटू आर बाय एम, और इसको मैं दे रहा हूँ इक्वेशन नंबर 3। हाँ, तो ये देख के बताओ, ये एन आर बाय एम ये आपका टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ही है क्या, एक्स की वैल्यू भी सेम आई थी क्या। इसका मतलब क्या हुआ कि मैक्सिमम करंट फाइंड करने के लिए जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो कॉम्बिनेशन के इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर होना चाहिए, देन द कॉम्बिनेशन इज प्रॉफिटेबल। ऐसे मिलेगी भाई प्रॉफिटेबल कंडीशन अब हमको, क्लियर, क्योंकि फॉर्मूला ऐसा मिला है करंट का जिससे हम आसानी से ये नहीं बता पाएंगे कि मिनिमम वैल्यू या आई की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। हाँ, ये पता है कि आई मैक्सिमम कब होगा, जब ये मिनिमम होगा अपॉन वाला। अब समस्या क्या थी मिनिमम, इसकी वैल्यू मिनिमम हम बता नहीं सकते थे, स्क्वायर नहीं है, क्योंकि स्क्वायर में मिनिमम वैल्यू जीरो बता सकते हैं, विदाउट स्क्वायर सिंपल नंबर की मिनिमम वैल्यू कोई नहीं बता सकता कितनी होती है। तो इसको स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए मैंने इस फॉर्मूले का यूज़ किया। तो कंडीशन क्या मिली, ये मिली, ये क्या है, किसकी वैल्यू है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस एन आर बाय एम, और ये क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस एन आर बाय एम, सेम आ रही है क्या। तो कंडीशन क्या हुई कि इफ द टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन is equal to the external resistance of the circuit, then this circuit is, or this combination is profitable। क्लियर, तो ये कंडीशन प्रॉफिटेबल की बनेगी। वी हैव इक्वेशन नंबर 3, R is equal to NR by M। Now you can see by equation 3 and by equation number 1 both the values are same, so we get what, by equation number 1 and 3 we get x equal to r।
दैट इज और देयरफॉर if the value of internal x means internal resistance of combination is equal to the capital R external resistance of the combination, that is or of the circuit, are equal, then this combination is profitable. तो therefore if yes total internal resistance of the combination is equal to the total is equal to the external resistance of the circuit, then this combination is profitable. क्लियर, ये हमारा स्टेटमेंट है. देन आई मैक्स दैट मीन्स मैक्सिमम करेंट विल बी. तो क्या बनी कंडीशन, आर इज है ना, तो ये वैल्यू मिली थी भाई आपको मैक्सिमम, इसकी वैल्यू मिनिमम के लिए ये मिली था आर इज इक्वल टू एन आर अपॉन एम, और यू कैन राइट इट एम आर इज इक्वल टू एन आर. तो अगर आप इस इक्वेशन में एम आर के प्लेस में एन आर रखोगे तो क्या मिलेगी वैल्यू, रख के देखना, एन आर प्लस एन आर, टू एन आर, एन टू एन, तो एम इंटू ई बाय टू आर बचेगा. आई मैक्सिमम देख लीजिए. हाँ, अब आप अभी आपने एम आर के प्लेस में एन आर रखा, एन आर के प्लेस में भी तो एम आर रख सकते थे. तो अगर इसके प्लेस में आपने एम आर एम कैपिटल आर रखा तो अब ऐड होके टू एम आर आएगा डिवाइड में. तो नाउ दिस टाइम एम टू एम विल कैंसिल. नाउ यू गेट व्हाट, एन इंटू ई बाय टू इंटू कैपिटल आर. ये भी फॉर्मूला आई मैक्स. तो आई मैक्सिमम के दो फॉर्मूले हो सकते हैं भाई पॉसिबल. क्लियर हुआ, किससे निकाला है आपने, बाय इक्वेशन सेकंड से कंडीशन लगा के. क्लियर. तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मैक्सिमम करंट. एनी डाउट.